एक बार पुनः छोटे आप लोग का स्वागत है। ठीक है, एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। कुछ मैंने मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि सेकेंड शिफ्ट 2024 का कुछ क्वेश्चन है। शेष बचा हुआ है कुछ क्वेश्चन, उसको देख लिया जाए। ठीक है, आप लोग की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो और आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, अच्छा बेहतर रिजल्ट भी आएगा आप लोग का। कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। आप लोग बुक में देखिएगा, आप लोग सेकेंड शिफ्ट का देखिएगा, कोई भी बुक हो तो एक उसमें ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपको हम बता देते हैं। कितना है? 62 से 61 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एरर है। 61 क्वेश्चन जो है वो आपका एरर है। 62 से आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, और 62 में देखिएगा x प्लस 4 दिया होगा। x प्लस 4 और क्या दिया है? 3x4। ठीक है, इसका स्क्वायर दिया है छोड़कर, इसको तोड़ लेना तुम लोग। ठीक है, और इसको तोड़ोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16, 2ab 4 दूनी का 8x हो जाएगा। ये 3x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर देखिए 8x आएगा इसके पास तो 3x में बच जाएगा, यानी ये x स्क्वायर ये हो जाएगा कितना? 3x इसमें आएगा तो हो जाएगा 5x। और 16 में इधर प्लस 4 है तो इधर आएगा तो माइनस 4 होगा तो 12 4 16 12 आएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, सी नहीं है, बी ऑप्शन पर है। ठीक है, ये ऑप्शन हम बी डायरेक्टली लेकर बनाए हैं। ठीक है, आप लोग भी बनाइएगा इसी तरह से बनाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। द्विघात समीकरण दे दिया है, मूल का गुणनफल दिया है तो मूल का गुणनफल c/a होता है। तो देखिए ये जो दिया है समीकरण, ये जो आपका समीकरण दिया है 10 इसके पास आएगा तो p-10 हो जाएगा। c की वैल्यू हो जाएगा p-10। ठीक है, और a की वैल्यू कितना है? 1। x स्क्वायर का गुणा में और मूलों का गुणनफल 4 दिया है, और c/a होता है। c की जगह पर p-10/1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा छोड़कर तो -10 इस साइड आइएगा। ठीक है, तो ये 1 का वैल्यू कुछ तो होता नहीं है, ये नहीं रहने दें। अब देखिए, और -4 + 10 कीजिएगा तो p की वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। इसका ऑप्शन देखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी। 63 का सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। c/a फॉर्मूला होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है, मूलों का गुणनफल मैंने जगह छोड़ा ही नहीं है। गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। c/a का मतलब c के जगह पर p-10 हो जाएगा। a के वैल्यू 1 दिया है और उसी पर मैंने बनाया है, 6 आ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि x-2 इसका एक क्या है? गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। x-2 तो x-2 है तो ये इसका गुणनफल तो x-2 बराबर 0 ले लीजिएगा, x बराबर 2 आएगा। 2 इसमें वैल्यू रख दीजिएगा छोटे। p इंटू 2 का स्क्वायर छोटकी करेगी तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 दूनी का 4, 2 वैल्यू रखेगी, जब -2 जब -6 है, गुणनखंड नहीं है तो 0 बराबर ले लेगी। 6 2 8 उस साइड भेजेगी तो 4p बराबर 8 आ जाएगा। 4 दूनी का 8 2, p की वैल्यू कितना आया? 2 आया। ऑप्शन में कहाँ पर है? 2 ऑप्शन नंबर ए पर है। तो 64 का राइट आंसर क्या हुआ? ए आंसर हुआ। के किस मान के लिए समीकरण इतने के मूल वास्तविक और समान है? तो वास्तविक और समान के लिए डी की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। तो -b², ये डी के बराबर होता है b² - 4ac होता है। तो b की वैल्यू कितना दिया है? 6। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36। a की वैल्यू कितना दिया है? 1। एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल में होता है वही होता है। c की वैल्यू के दिया है, ले लीजिए। यहाँ पर 0 होगा जब वास्तविक और मूल समान होता है तो। ठीक है, तो 36 को इस साइड लाइएगा तो -36 और -4k। ठीक है, माइनस कैंसिल, 4 नामा 36, के की वैल्यू जो होगा वो 9 होगा। राइट विल बी द करेक्ट आंसर, विल बी द बी ऑप्शन। बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर बी। इसमें कह रहा है मूल की प्रकृति क्या होगी? इसकी मूल की प्रकृति बताना है, यानी डी का वैल्यू। तो डी की वैल्यू होता है b² - 4ac होता है। तो b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेगी तो 4 आ जाएगा, प्लस में 4 गुना a गुना c, तो 4 गुना a और c की जगह पर 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 4 गया 0 हुआ। 4 में से 4 गया तो क्या हुआ?
0 हुआ, 0 आया तो इसका वास्तविक होगा, ये क्या होगा, मूल। मूल जो होगा छुटकी वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होगा। तो वास्तविक और समान किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जब डी का वैल्यू 0 होता है तो वास्तविक और मूल होता है। ऑप्शन नंबर है छुटकी इसमें बी पर है, ठीक है। थोड़ा देख लेगी तुम लोग का ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन देखते रहिएगा, ये राइट आंसर होता है, ठीक है। इसका कह रहा है कि मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, एक दिया है, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए कहे तो इसका फैक्टर निकालो, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। 18 है तो 18 को तोड़ेगी तो 36 18 होगा छुटकी, ठीक है। तो 6y में से 3y घटाएगी तो 3y आ जाएगा, 36 18 भी इसके बराबर आ जाएगा, ये -18 हुआ। ये y कॉमन लेगी बॉबी, ठीक है, तो 3 इसमें से बॉबी कॉमन लेगी तो y + 6 बचेगा बराबर 0, y + 6 हो जाएगा और y - 3 हो गया बराबर 0। तो एगो तो y बराबर -6 दिया है तो एगो y बराबर 3 आएगा, प्लस में 3। तो राइट इसका आंसर क्या होगा, कितने नंबर है, 67। 67 का ऑप्शन नंबर ए पर होगा, ठीक है। राइट विल बी द करेक्ट आंसर। कि जिसको समझ में नहीं आया दोबारा कमेंट कीजिएगा, सर समझ में नहीं आया दोबारा बताएंगे, ठीक है। समय का अभाव रहता है इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा आप लोग को, ठीक है। मैंने केवल फैक्टर किया है इसका और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण के इतने इतने के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है आप लोग से, क्या कीजिएगा छुटकी कि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला वही रहता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया है, ये काम करेगी सब। ये ऐसा कर दो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर -2ab को यहाँ पर ला दीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसकी फॉर्मूला हुआ, नहीं समझ में आया, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है छुटकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको यहाँ रहने दिया, इसको इस साइड ले आया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये भी तो फॉर्मूला के रूप में रख सकते हैं, जब ऐसे रख सकते हैं तो वैसे ही तो इसको भी किए हैं। अब मूलों का जोगफल हो गया, मूलों का जोगफल होता है -b/a, तो -b/a करेगी तो b के जगह पर माइनस है तो पहले 8b हो जाए, 8 + 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेगी तो 64 हो जाएगा। डायरेक्टली कर दें, नहीं कर दें तो समझ में नहीं आएगा। c/a का c/a 5 है तब 5 रखेगी सब, तो आइए हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 × 64 और -10, तो 64 में से 10 घटाएगी वो भी तो कितना होगा 54। राइट आंसर हो जाएगा तुम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है 68, ऑप्शन नंबर हो जाएगा छोटे बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नीचे का ना, हाँ नीचे का तो दिख ही रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुटकी कि आपको दिया है कि मूल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना 68 हो गया, 69 में कह रहा है कि ये मूल क्या होगा। मूल का मतलब हुआ कि वो -b ± √b² -4ac के फार्मूला पर इसको बनाइएगा। b -4ac होता है तो 4 × a × c की जगह पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4ac/2a, 2a की जगह पर प्लस है, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है 69 का बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आज ये 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इतने के उभयनिष्ठ मूल हो। x का वैल्यू दे दिया है छुटकी, तो x का वैल्यू दे दिया है तो इसमें पुट कर देना है इस समीकरण में, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसमें समीकरण में वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए 2x का वैल्यू 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 2 + p = 0, ठीक है। तो 2 दूनी का 4, दूनी का 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस p बराबर 0, तो p बराबर कितना आएगा -12, 8 4 12 प्लस में इधर आएगा माइनस। देखिए दूसरा है q², तो q है तो q लिख दिए, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, p का x का वैल्यू 2 है और q 2 × q कर देगी सब 18 = 0, ठीक है। ये 4 होगा, 4q हो जाएगा और ये 4 2 18, 18 को उस साइड ले जाएगी वो भी -18, ये 4 2 6q -18, तो इससे 36 से 18 q की वैल्यू -3 आएगा,
ठीक है। अब तुमसे पूछा है क्यू माइनस, तो क्यू के पहले कर दोगी और पी को यहाँ पर माइनस में, तो -12 कर देना है, ठीक है। तो -3 और माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तब जब माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 12 में से 3 गया तो 9। राइट आंसर होगा 70 का ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने जब पिछली वीडियो में बता रहा था ये आप लोग को दिख नहीं रहा था, वीडियो बीच में से कट गया था, एंडिंग हो गया था। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छुटकी दे दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² = 616, ठीक है। 4 × 22/7 कर देगी, रेडियस नहीं दिया हुआ है, 616 कर देगी। यहाँ से रेडियस तुम लोग को मिल जाएगा। 4 से इसको उड़ा देगी बबिया, 4 से उड़ेगा, ठीक है। 4 एकम 4 कर देगी और 2 1 1 4 5 20, 4 चौका 16, ये r² बराबर हो जाएगा 154। ये 7 भागा में तो गुना में इधर आ जाएगा, ये भागा गुना में तो भागा में आ जाएगा। 22 से कटाएगी सब, 2 दूनी का 4, 7 दूनी 14, 7 7 4, r बराबर हो जाएगा 7 × 7, इसको रूट कर देगी, r बराबर 7, रेडियस 7 आएगा आंसर, ठीक है। तुमसे व्यास पूछा है, व्यास, तो व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, 2 × 7 कर देगी, 14 आंसर होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर देख लेगी, ऑप्शन किस पर दिया है, ठीक है, 60 का बता ही दें, 14 दिया है ना, 14 ऑप्शन नंबर बी, 60 का ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, हम ऐसा अनुमान करते हैं। आप लोग ऑलरेडी इसको तैयारी कीजिए, ठीक है। और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। पुनः हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बस इतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। छोटे धन्यवाद इतना देखने के लिए, ओके।